सिविल सर्विसेज विथ नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है और आज हमारी 33rd क्लास है टाइम एंड वर्क के ऊपर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इन वीडियोस को बड़े ध्यान से देखना। और अभी तक अगर पिछली वीडियो नहीं कंप्लीट किया टाइम एंड वर्क वाली तो उसको भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसी का ये कंटिन्यूएशन है। बट इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। एक व्यक्ति था, वो अपनी गाड़ी धो रहा था, नई गाड़ी लेके आया तो उसका पड़ोसी आ गया और बोला कि भाई यार गाड़ी तो बड़ी अच्छी प्यारी शानदार लग रही है, कब खरीदी? तो बोला यार मैंने नहीं खरीदी, मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया है। तो उस आदमी के तुरंत मुंह से निकलता है काश मेरा भी कोई ऐसा भाई होता। तब तक दूसरा पड़ोसी आ गया और उसने बोला भाई साहब आपकी गाड़ी तो बड़ी प्यारी लग रही है, कब खरीदी आपने? तो उसको भी इसने ही बोला कि यार मैंने तो नहीं खरीदी है, मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया है, वो एक IAS ऑफिसर है तो उसने मुझे गिफ्ट किया है अपनी सैलरी से। तो उसने बोला काश यार आपका वो भाई मैं होता। ध्यान दीजिएगा क्या खूबसूरत नजरिया है। एक व्यक्ति बोला काश मेरा एक ऐसा भाई होता, और दूसरे ने क्या बोला, काश वो भाई मैं खुद होता। आप क्या बनना चाहेंगे? क्या वो IAS ऑफिसर आप बनना चाहेंगे या फिर एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहेंगे जिसका भाई IAS ऑफिसर हो? सोचिएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो लेने वाले लोग होते हैं वो अच्छा खाते पीते तो जरूर हैं, लेकिन जो देने वाले होते हैं, जो चीज़ों को गिफ्ट आउट करने वाले होते हैं, जो अपनी लाइफ में खुद सक्सेसफुल होकर चीज़ें देते हैं, वो बहुत ही अच्छी नींद भी सोते हैं। मन में बड़ी अजीब सी शांति होती है, आत्मसम्मान होता है, आत्मविश्वास होता है। तो जिंदगी में मेरी दोस्त सलाह यह है कि ये मत सोचिए कि मुझे कोई क्या दे सकता है, ये सोचिए कि आप देने की स्थिति में है कि नहीं, और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। IAS बनने के लिए सिलेक्शन लेना पड़ेगा, जी जान लगाने पड़ेंगे तो लगा लीजिए। अच्छी क्लासेस चल रही हैं, कंप्लीट करिए, CSET को रास्ते में मत आने दीजिए, कोई माई का लाल आपका सिलेक्शन रोक नहीं पाएगा। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और ये है CSET की 33rd क्लास। और हमने कई सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, तो अब इसमें हम उसी कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं और अलग अलग तरीके के हम क्वेश्चन देख रहे थे, तो वही चीज़ है। अब ये क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने किया था। अब आइए इसको देखते हैं। 20 आदमी 200 चेयर्स बनाते हैं 8 घंटे काम करके, ठीक है, 25 दिन में। तो 40 आदमी कितने दिन लेंगे 1000 चेयर्स बनाने में 10 घंटे काम करके? इस क्वेश्चन को करने के आज मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगा कि इस तरीके के क्वेश्चन है तो कैसे हैंडल करें। सबसे पहला तो अच्छा क्वेश्चन आपको यही था, फॉर्मूला याद करिएगा, M1 D1 T1 E1 अपॉन W1। याद आया? M2 D2 T2 E2 अपॉन W2। ठीक, 20 आदमी तो मैंने लिखा 20 मैन 200 चेयर्स बनाते हैं, यानी कि काम है उनका 200 चेयर्स बनाना, अपॉन 200। 8 घंटे काम करते हैं, टाइम 8 आवर्स। 25 दिन काम करते हैं, डेज 25। तो फिर ये चीज दी हुई है। अब इसमें देखो एफिशिएंसी की कोई बात नहीं, तो हमने उसका छोड़ दिया। अब इसमें बोला है तो फिर 40 आदमी कितना दिन लेंगे? 40 आदमी कितना दिन लेंगे? दिन को मैं X मान लेता हूं। 1000 चेयर बनानी है, अपॉन 1000 चेयर कर देता हूं, क्योंकि ये अब काम है 10 घंटे काम करके इंटू 10। और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो सीधे निकल के आएगा X इज इक्वल टू, सॉल्व करते हैं, ये काट दिया, ये काट दिया, 2 4 जा 8, 4 10 जा, ठीक है, और ये आएगा 100। तो इससे मैं जब इसको पूरा काटूंगा तो ये निकल के आएगा 4, और 4 5 जा, X इक्वल टू 5 निकल के इसका सीधे उत्तर निकल आएगा। बड़ा आसान था, सीधा फॉर्मूला लगाया और इसका उत्तर हमने निकाल दिया। ठीक है, 1 मिनट, ये 0 रह गया तो ये भी 0 इधर आएगा, तो ये 50 डेज होगा। ठीक है, X इक्वल टू 50 डेज। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ये आप कर सकते थे। एक दूसरा तरीका था जो मैंने आपको फ्रैक्शन मेथड सिखाया था, आप याद कीजिएगा। मैंने इसमें आपको ये बताया था कि कभी भी जो क्वांटिटी चाहिए उसको हम पहले लिख लेंगे। तो कितने दिन चाहिए, दिन में हमको कुछ मल्टीप्लाई करना है, तो डेज हम पहले लिख लेंगे, 25 था। अब हम इसी के साथ खिलवाड़ करेंगे। अब एक चीज 1 बाय 1 कंपेयर करना शुरू करो। 40 आदमी, 20 आदमी, 20 आदमी काम करते थे 25 दिन में,
तो 40 आदमी कितने दिन में काम करेंगे, समझना। 20 आदमी काम करते थे 25 दिन, तो 40 आदमी कितने दिन में उस काम को खत्म कर देंगे। सीधी सी बात है, 40 आदमी को जो टाइम लगेगा वो कम टाइम लगेगा, सीधा सा है। तो इसका मतलब मेरा जो फ्रैक्शन होगा वो जो बन रहा है 20 और 40 के साथ, वो इट इज लेस देन 1 वाला फ्रैक्शन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, फ्रैक्शन में हमने हमेशा यही चीज किया है कि 20 आदमी किसी काम को 25 दिन में करते हैं, तो 40 आदमी कितने दिन लेंगे उस काम को करने में, तो कम टाइम लेंगे। इट इज 420/40। सिमिलर चीज़ें एक साथ हमेशा ले आते हैं, इंटू 1 फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे दोनों, ठीक है। तो ये आ गया, ये वाला हमारा यूज हो गया, डेज यूज हो गया। 1000 चेयर बनानी है, पहले बनानी थी 200 चेयर, अब बनानी है 1000 चेयर। तो यानी कि अगर 25 दिन लग रहा था 200 चेयर बनाने में, तो 1000 चेयर बनाने के लिए दिन की संख्या बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, बढ़ जाएगी, ज़्यादा चेयर है। तो यहां पे मैं लिखूंगा 1000/200 इनटू, पहले मैं काम कर रहा था 8 घंटे, अब काम कर रहा हूं 10 घंटे, ठीक है। तो मेरे जो दिन हैं वो ज़्यादा लगेंगे कि कम लगेंगे, बस यही करना है। तो मैं 8 घंटे काम कर रहा था तो मेरे दिन लग रहे थे 25, 10 घंटे काम करूंगा तो मेरे दिन लगेंगे कम। तो मैं इसको सीधे मल्टीप्लाई करूंगा, कम लगेंगे दिन, तो यानी कि 8/10 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और इसे मैं जब सॉल्व करता हूं तो ये निकल के आता है, ये कटा 1/2, ये कटा, ये हो गया 5, ठीक है। 2 4 जा, 5 2 जा, 2 2 जा, और ये हो गया 50 डेज। सीधे फ्रैक्शन मेथड से भी आप आंसर निकाल सकते थे, बट फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला से तो अच्छा कुछ नहीं है, मिस्टेक नहीं होगी। एक और तरीका है इस काम को करने का, इस क्वेश्चन को करने का। 20 मैन है, ध्यान दीजिएगा, 200 चेयर्स बनाते हैं, इसको यूनिटरी मेथड बना, हम इसको ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, बट समझ लेना। 20 मैन है, 200 दिन लेते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, 25 दिन, 25 डेज काम करते हैं, ठीक है। तो मेरे से बोल रहा है, तो फिर 40 मैन कितने दिन काम करेंगे, x डेज। 1000 चेयर्स बनाने के लिए कितने दिन काम करेंगे, अच्छा x डेज हम यहां पे लिखेंगे। 1000 चेयर बनानी है, यार यहां पे भी मिस्टेक हो गई, ये चेयर्स है, ठीक है, 100 चेयर, ठीक। और कितने दिन काम कर रहे हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं, 10 आवर्स, यही तो कह रहा है। 20 आदमी 200 चेयर्स बनाते हैं, 8 घंटे काम करके 25 दिन में, तो 40 आदमी 1000 चेयर्स 10 घंटे काम करके कितने दिन में बनाएंगे। तो मैं यहां से पहले ये सोचता हूं कि 20 आदमी अगर 25 दिन ले रहे थे चेयर बनाने में, तो अगर मैं एक ही आदमी मान लूं तो चेयर कितने दिन में बन जाएगी, 25 × 20, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना दिन, एक ही आदमी हो गया तो 25 × 20 हो जाएगा। अब 200 चेयर्स बनती है 25 दिन में, तो एक चेयर कै दिन में बनेगी, 1 चेयर। अगर मेरे को एक ही चेयर बनानी तो कितने दिन में बनेगी, तो ऑब्वियस ही बात है दिन हो जाएंगे कम। 200 चेयर 25 दिन में बनती है, एक दिन में चेयर बनेगी अपॉन 200। इसका मतलब ये है, अब इस चीज को समझना, 8 घंटे काम करके 25 दिन में काम करते हो, तो 1 आवर काम करके कितने दिन में काम करोगे, तो ऑब्वियस ही बात है दिन बढ़ जाएंगे, इनटू 8। समझना इस बात को। एक आदमी 20 आदमी 200 चेयर्स बनाते हैं, 8 घंटे काम करके 25 दिन में, तो एक आदमी कितने दिन में काम करेगा, 25 × 20। एक ही चेयर बनानी होती, पहले 200 चेयर थी, अब एक ही चेयर बनानी होती, तो अपन 200, टाइम घट गया। लेकिन 25 दिन में अगर चीजें करनी थी, मतलब 8 घंटे डेली हम काम करते हैं, अब एक ही घंटे काम कर रहे हैं, तो टाइम हम पीरियड हमारा बढ़ जाएगा। अब वापस आते हैं, अब ये हो गया, एक आदमी एक चेयर 1 घंटे काम करके बनाता है तो इतने दिन लेता है, तो फिर 40 आदमी इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, तो 25 × 20 × 8/200,
ऑल्दो आपने ये निकाल दिया तो जो भी आप करोगे कैलकुलेशन वो इस हिसाब से करोगे कि ऊपर अगर मतलब ऊपर अगर नंबर ऑफ चेयर लिखा है तो बचा हुआ नंबर ऑफ चेयर नीचे ही लिखना है, ऊपर अगर टाइम लिखा है तो बचा हुआ टाइम नीचे ही लिखना है, क्योंकि हम फ्रैक्शन ही बनाते हैं तो ताकि वो दिन कट जाए। बट फिर भी समझाने के लिए तो मैं बिना देखे मैं बोल दूंगा भैया आदमी देखो यहां पे 20 ऊपर लिखा है, मैं नीचे लिखूंगा सीधे अपॉन 40। ठीक है, समझना यहां पे एक बार मैंने ये स्टेप तक आ गया उसके बाद मेरा काम खत्म हो गया। ऊपर 20 लिखा है तो नीचे ही लिखूंगा, 200 चेयर नीचे लिखा है तो 1000 ऊपर ही लिखूंगा। ठीक है, 8 कहां देखूं ऊपर लिखा है तो 10 नीचे ही लिखूंगा। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके देखते हैं। कटा 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 4 2 जा 10 जा, ये कटा तो ये फिर से निकल के 50 आएगा। समझिएगा जो ये आप फ्रैक्शन लिख देते हो एक्चुअली, क्योंकि ये चीज ऐसे हो रही है कि हमें हमेशा यूनिट्स काटने होते हैं, क्योंकि ऊपर अगर डेज लिख दिया सपोज तो इसके साथ अगर मैं कोई ऊपर वर्क मल्टीप्लाई कराऊं तो नीचे भी मुझे वर्क लिखना पड़ेगा, तभी तो ये एक फ्रैक्शन में आएगा बिना यूनिट का। अगर मैं ऊपर ही वर्क लिख दूंगा तो ये वर्क स्क्वायर हो जाएगा। तो एक बार मैंने एक दिन के हिसाब से अगर इसको सोच लिया तो बाकी सारी चीजें उसके हिसाब से मैं लिख दूंगा। एक बार फिर से मैं इसको समझाता हूं आपको। समझना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत हेल्प भी करेगा। बीस आदमी हैं, 200 चेयर्स बनाते हैं 8 घंटे काम करके 25 दिन में। अच्छा, मुझे नंबर ऑफ डेज ही निकालने हैं तो मैं यहां पे 25 पहले लिख दूंगा। ठीक है, पहली तो अब मैं मानता हूं कि मुझे एक आदमी ही अगर काम करता तो 1 मैन काम करता। अगर देखो समझना, हमें अक्सर वहां पे कंफ्यूजन होता है लेकिन अब यहां पे नहीं होगा। 20 आदमी 25 दिन में काम करते थे तो एक आदमी कितने दिन में काम करेगा? 25 इंटू 20। इसमें तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा भाई, ज्यादा दिन में काम करेगा ना, सीधी सी बात है। 200 चेयर बना रहा था, एक चेयर बनाने का है अपन को, 200 चेयर में बना रहा था, मेरे को एक चेयर बनानी है तो टाइम कितना लगेगा? ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगा। 8 घंटे काम कर रहा था, अब मैं काम करूंगा 1 घंटे, तो मेरे को कितने दिन लगेंगे? ज्यादा दिन लग जाएंगे, तो मैं इसको इंटू 8 लिख दूंगा। 20 आदमी 25 दिन में काम करते थे तो एक आदमी अकेला काम करेगा तो 25 इंटू 20 डेज लेगा। 200 चेयर्स 25 दिन में बन रही थी तो एक चेयर बनाने के लिए दिन कितने चाहेंगे? 25 इंटू 20 अपॉन 200। 8 घंटे काम कर रहे थे तो 25 दिन लग रहे थे, 1 घंटा काम करेंगे तो 25 दिन से ज्यादा लगेंगे या कम लगेंगे? ज्यादा लगेंगे, तो इंटू 8 कर दिया। और जैसे ही मुझे डिसाइड दिख गया कि चेयर मैंने नीचे लिखी है और मैंने लिखा है मैन ऊपर लिखा है और मैंने ये लिखा है आवर्स ऊपर लिखा है ये वाला, तो सेकंड वाला जो भी ऑप्शन आएगा आदमी मैं नीचे लिखूंगा, आवर्स नीचे लिखूंगा, चेयर ऊपर लिखूंगा। मैं यहां पे चेयर नहीं लिखूंगा नहीं तो चेयर स्क्वायर हो जाएगा। मैं यहां पे आवर्स नहीं लिखूंगा नहीं तो आवर्स स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे मैन नहीं लिखूंगा नहीं तो मैन स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर अगर कुछ लिख दिया तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में वो चीज आप नीचे ही लिखेंगे। ये यूनिटी मेथड का फायदा है। ठीक है, ऑल्दो आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, मतलब पहले तो ये तरीका समझ लो, तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर ऊपर 20 आदमी है तो मैं नीचे लिखूंगा 40, समझना, बचे हुए में 1000 चेयर, नीचे 200 है तो 1000 मैं इस बार ऊपर लिख दूंगा ऊपर। 10 डेज, ऊपर 8 है तो नीचे ही लिखूंगा 10 डेज। सिंपल, सोचूंगा ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाऊंगा। और एक आदमी से मेरे को कंपैरिजन करना चूंकि आसान हो जाता है, तो ये निकल के आता है, आप सॉल्व करेंगे 25 8 जा, ये कटा ये कटा, 8 से आए 8 कटा, ये कटा ये कटा, 4 5 जा और ये 50 निकल के आ गया। लेकिन चलो ठीक है, ये समझ में आया। लेकिन अब एक और चीज देख लेते हैं, फिर से देखते हैं। 25 दिन लगता है, एक आदमी काम करेगा तो नंबर ऑफ डेज बढ़ गया इंटू 20। 200 चेयर्स बनानी थी तो 25 दिन लग रहा था, एक चेयर कितने दिन में बनेगी? अपॉन 200।
और 8 आवर्स काम कर रहे थे तो 25 दिन लगा था, 1 घंटे काम करेंगे तो इतने दिन लगेंगे। अब इसका मतलब ये है कि अगर एक आदमी काम कर रहा है तो काम हो रहा है इतने डेज में, तो 40 आदमी काम करेंगे तो डेज कितने होंगे, घट जाएंगे, इंटू 40, सीधा सा। 200 चेयर बना रहे थे तो इतने दिन लग रहे थे, 1000 चेयर बनाएंगे तो दिन बढ़ेंगे, हाँ जी सर बढ़ जाएंगे। 1 घंटे काम करे तो इतना टाइम लग रहा था, 10 घंटे काम करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा, सर कम लगेगा। इसको भी सॉल्व करोगे तो आंसर वही आएगा, ये 5 से कटेगा, 5 8 जा, ठीक है, 8 से 8 कटा, ये कटा, ये 50 आ गया। तो जैसे समझ में आओ, बट इसमें क्या होता है सेकंड थर्ड स्टेप आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, देखते ही ना ये स्टेप के आने के बाद, इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं। ये दिमाग में रखते कि अगर मैन ऊपर लिखे तो दूसरा मैन नीचे ही आएगा, सीधे लिख दोगे, ये आपको इतना दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। इस तरीके के क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, गलती नहीं करना है। चलो, 30 आदमी किसी काम को 25 दिन में करते हैं, वर्किंग एट 80% एफिशिएंसी। 50 men will take how many days if they are working at 100% efficiency? M1 T1 D1 E1 अपॉन W1। मैं अलग अलग फॉर्मूले याद नहीं रखता हूं, बस मैं हमेशा यही लिख लेता था, M2 D2 D2 E2 अपॉन W2। इसमें से काम की चीजें छाट के अपना फॉर्मूला लिख लेता था, आंसर कर देता था। तो इसका क्या आंसर आएगा, कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना आप। ये आपका होमवर्क है, सिंपल फॉर्मूले से कर सकते हो, यूनिटरी मेथड भी बताया, वो भी बताया, उससे आप कर सकते हो। तो ये आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेंगे, ये आपका काम है। अगला, अ मैन टेक्स 25 days when he work at 80% efficiency. How much time will be taken by him if he works at 100% efficiency? तो M1 T1 E1 M1 T1 D1 E1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 T2 D2 E2 अपॉन W2, ठीक है। आदमी लेता है 25 दिन, एफिशिएंसी है 80, कितना टाइम लेगा, D2 मेरे को नहीं पता, एफिशिएंसी है 100, सॉल्व करो, 25 4 जा 420 जा, D2 इक्वल टू 20 डेज, ठीक है। सीधा फॉर्मूला पुट कर दिया। ये एक सिंगल फॉर्मूला याद रखो, 10 फॉर्मूला याद मत रखो, जो आएगा वो अपना अप्लाई कर दोगे, ठीक है। 20 men take 20 days to make a wall of dimension this, then 30 men will take how many days to make a wall of this? अब देखो, जब ऐसा दिया होगा ना तो यहां पे बेसिकली ये वर्क जो दिया है ये वॉल्यूम के टर्म्स में दिया हुआ है, तो कोई समस्या नहीं है। 20 डेज आपको याद होगा फॉर्मूला, M1 T1 E1 D1 अपॉन W1 इक्वल टू दिस। तो 20 मैन दिया है, 20 डेज दिया है, वॉल का डायमेंशन कितना है 10 इंटू 2 इंटू 2, तो फिर 30 मैन कितना लेंगे, देन हमको पता नहीं कितना बनाना है, 15 गुणे 3 गुणे 2, सॉल्व करो, 2 से कटा 2, 15 2 जा, 2 10 जा, ठीक है, और 3 ऊपर चला जाएगा और ये से कट गया, तो 3 2 जा 6, D2 इक्वल टू 60 डेज, D2 इक्वल टू 60 डेज आ जाएगा। तो ये इसका उत्तर होगा। लेट मी सी द कैलकुलेशन। वैसे 20 इंटू 20 अपॉन 10 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 30 अपॉन 15 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। चलो दोबारा करते हैं, सही किया है मैंने, ये कटा इससे, ठीक, 2 से कटा ये बचा 10, 15 2 जा, ये आ गया 2, 2 से कटा 2, ठीक है। तो अब ये आया 3, अच्छा ये 2 भी तो है, ये 2 रह गया था यार, 3 2 जा, अच्छा ये 2 से ये काट दो ना, ये कट गया, तो 3 10 जा 30 डेज होगा यार, इसका आंसर 30 डेज होगा, ठीक है। D2 इज द 30 डेज। तो ये कैलकुलेशंस मिस्टेक्स होगा मत करना, देखो बताते वक्त भी कभी कभी हो जाती है, बट आप मत करना। तो जो भी कैलकुलेशन कर रहे हो ना, एक बार चेक जरूर कर लेना कि कोई चीज रह तो नहीं जा रहा है। अच्छा, ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं जब पेयर में काम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज, तो ये भी क्वेश्चन सिमिलर ही है, बट लेट अस सी कैसे करेंगे। ए और बी साथ में काम करते हैं तो 10 दिन में काम कर लेते हैं।
ठीक है। बी और सी काम करते हैं तो 15 दिन में काम कर लेते हैं। सी और ए काम करते हैं तो 20 दिन में काम कर लेते हैं। तो ये पेयर वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये भी बड़े आसान हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है। अब क्या है, अगर ए बी सी साथ में काम करे तो कितने दिन में टास्क फिनिश करेंगे? तो यहां पे भी हमारा रसगुल्ला मेथड वर्क करेगा। कैसे काम करेगा? 60 रसगुल्ले खाने हैं, ए और बी मिलके कितना रसगुल्ला खाते हैं? इस बार मिलके खा रहे हैं, ए और बी मिलके 6 रसगुल्ला खाते हैं। बी और सी मिलके एक दिन में कितना रसगुल्ला खाते हैं? 4 खाते हैं। सी और एक दिन में मिलके रसगुल्ला कितना खाते हैं? 3 खाते हैं। यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है। अब एक दिन में ये सारे लोग कितना रसगुल्ला खाते हैं? तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये तो डबल हो रहा है ना, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, यही हो रहा है। तो ये मिलके 11 रसगुल्ले खा लेते हैं। तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना रसगुल्ला खाते हैं? इट इज 6 4 10 11, ये 13 होगा। ए प्लस बी एक दिन में कितना रसगुल्ला खाता है? 13/2 इज इक्वल टू 6.5। क्योंकि ये पेयर में दिया था तो ए प्लस बी 6 दिखा रहे थे ना, इसको ऐड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी आएगा। मैंने अरेंज कर दिया था, नहीं तो आप ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए लिख सकते थे, तब भी वही आता। तो एक दिन में ये 13 रसगुल्ले खा रहे हैं, तो ए प्लस बी एक दिन में रसगुल्ला खा रहा है 6.5। ठीक है, इतने रसगुल्ले खा रहे हैं, टोटल रसगुल्ले 60 हैं, तो टोटल डेज कितना होगा? इट बिकम्स 60/6.5। इतना रसगुल्ला होगा टोटल, मतलब इतने डेज होंगे टोटल, तो इतने दिन में सारे रसगुल्ले खत्म हो जाएंगे और ये उसका उत्तर होगा 60/6.5। और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 600 और ये निकल के आ जाएगा 5 13 120। ठीक है। अब समझना, फाइंड द टाइम टेकन बाई ए बी एंड सी टू फिनिश द टास्क इफ दे वर्क अलोन। तो यार देखो सीधी सी बात है, ए प्लस बी प्लस सी मिलके एक दिन में 6.5 रसगुल्ले खाते हैं। ए और बी एक दिन में कितना रसगुल्ला खा लेते थे? 6 रसगुल्ला खा लेते थे, यही तो है। ए और बी और सी 6.5 रसगुल्ले खा रहे हैं। ए और बी एक दिन में कितना रसगुल्ला खा रहे हैं? 6। तो सी अकेले एक दिन में कितना रसगुल्ला खाएगा? 0.5 रसगुल्ला खा लेगा। तो अगर सी को 60 रसगुल्ले दे दिए जाएं तो टोटल सी कितना टाइम लेगा? सी टोटल टाइम लेगा 60/0.5 इक्वल टू 120 डेज। सिंपल है, समझना। ए बी सी 6.5 रसगुल्ले एक दिन में खाते हैं, तो ए और बी दिया हुआ है 6 रसगुल्ले खाते हैं एक दिन में, तो सी एक दिन में रसगुल्ला खाएगा, आधा रसगुल्ला खा लेता है डेली। 60 रसगुल्ले खाने 120 दिन। इसी तरीके से अगर मेरे को निकालना है लाइक लेट से कि सी के बी के लिए निकालना है, तो मैं देख लूंगा ए और सी कितने रसगुल्ले एक दिन में खाते हैं। तो ए और सी यहां पे दिया भाई, ये लोग खाते हैं 3 रसगुल्ले। ठीक है, तो यानी कि बी एक दिन में रसगुल्ला कितना खाता है? 3.5 खाता है। 6.5 - 3, तो यानी कि सी को कितना टाइम, बी को कितना टाइम लगेगा? बी टाइम इक्वल टू टोटल रसगुल्ले अपॉन 3.5। सिंपल हो जाएगा, ये जो भी निकालेंगे ये उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ए का निकाल सकते हैं, बी का निकाल सकते हैं, सी का निकाल सकते हैं। बड़ा आसान है, कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप गलती नहीं करेंगे। देखो ये रसगुल्ला मेथड हर जगह काम करेगा, बाकी फ्रैक्शन मेथड से भी किया जा सकता है, लेकिन उसमें आपकी कैलकुलेशंस ना बढ़ जाएंगी, बस यही समस्या है। तो इतना कैलकुलेशन बढ़ाना क्यों जब हम इसको सिंपल तरीके से कर सकते हैं। ए कैन डू, अब यहां पे ये अल्टरनेट वर्किंग, यहां पे भी रसगुल्ला मेथड बहुत यूजफुल होता है कि अब देखो अल्टरनेट वर्किंग का क्या मतलब होता है? मैंने आज काम किया, कल तुमने काम किया, परसों किसी और ने किया, फिर किसी और ने किया, फिर मेरी बारी आई। इस तरह से अल्टरनेट वर्किंग। या 2 लोग हैं, आज मैं करूंगा कल तुम करोगे, या 2 दिन मैं करूंगा 2 दिन तुम करोगे, या 3 दिन मैं करूंगा 3 दिन तुम करोगे। दिस इज द अल्टरनेट वर्किंग। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, सी किसी काम को 20 दिन में करता है। ठीक है, अल्टरनेटली वर्क कर रहे हैं। ए फर्स्ट डे काम करता है, फिर आता है बी जो सेकेंड डे काम करता है, फिर आता है सी जो थर्ड डे काम करता है, उसके बाद वापस फिर ए फोर्थ डे काम करता है, बी फिफ्थ डे काम करता है, सी सिक्स्थ डे काम करता है, और ये साइकिल रिपीट होती रहती है जब तक काम फिनिश न हो जाए। तो टोटल टाइम कितना लगा इनका काम फिनिश करने में, और कौन सा बंदा था जो लास्ट तक काम कर रहा था। ठीक है, तो अब इसको समझना, ए एक दिन में
10 दिन लेता है काम करने के लिए, बी लेता है 15 दिन, सी लेता है 20 दिन। रसगुल्ला खाना है, 60 रसगुल्ले हैं, ए एक दिन में 6 रसगुल्ले खाता है, बी एक दिन में 4 रसगुल्ले खाता है, सी एक दिन में 3 रसगुल्ले खाता है। यही तो है। अब ये रसगुल्ले खा रहे हैं, बारी बारी खा रहे हैं, तो काम कब तक चलेगा? तो देखो दो तरीके हैं, मतलब बेसिकली एक ही वही तरीका, उसको दूसरे दो तरीके के एक्सप्लेनेशंस हैं। तो ये लोग 3 दिन में 3 डेज में कितना रसगुल्ला खाता है, क्योंकि पहले दिन ए खाता है, फिर बी खाता है, फिर सी खाता है। 30 डेज में ये लोग रसगुल्ला खा लेते हैं 13, 3 दिन में 13 रसगुल्ला खाते हैं। टोटल रसगुल्ला है 60, टोटल रसगुल्ला है 60, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ये देखूंगा, तो यानी कि ये अगले 3 दिन में कितने रसगुल्ले खा लेंगे, फिर से वो 13 खा लेंगे, 26 खत्म हुए। फिर अगले 3 दिन में कितने रसगुल्ले खा लेंगे, 13 रसगुल्ले खा लेंगे, 39 रसगुल्ले खत्म हो गए। फिर 3 दिन में ये रसगुल्ले कितने खा लेंगे, फिर से 13 खा लेंगे, 52 रसगुल्ले अभी तक खत्म हो चुके हैं, 52 रसगुल्ले अभी तक खत्म हो चुके हैं। अभी 8 बचा हुआ है। उसके बाद बारी आएगी ए की, फिर यहां पे आ जाएगा ए। 8 में से कितने खा जाएगा एक दिन में, 6 रसगुल्ले खा जाएगा, बचेंगे 2 रसगुल्ले। तो फिर बी बचेगा, 2 रसगुल्ले बचे हैं, तो उसको कितना दिन लगेगा उसको खाने में, 2/4। 2 रसगुल्ले बचे, एक दिन में 4 खाता है, तो 2/4 लगेगा, विच इज 1/2 डेज। तो टोटल दिन कितने लगे, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13, 13.5 डेज। लास्ट डे तक कौन टिका हुआ था, बी। लास्ट डे बी बेसिकली काम कर रहा था। ये क्वेश्चन यही कहता है। अब इसको आप वैसे भी कैटेगराइज कर सकते थे, 60 को डिवाइड करते, ऐसे में अगर बहुत बड़ा नंबर हो गया कभी, तो आपको सिंपली डिवाइड करना था 60 को 13 से, जो भी यहाँ पे नंबर आया होगा 13 का, 13 4 जा 52, ये बन गया 8। तो 4 बार में 13 यूज हो रहा है, तो 12 दिन तो वहाँ पे हो गए, 4 × 3। अभी 8 का इस तरह से आप कर लेंगे। तो ये देखो रसगुल्ला मेथड से ये क्वेश्चन आराम से हो जाते थे, आप आराम से कर सकते हैं, मतलब आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये बहुत आसान तरीका है, इस तरीके से करना इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए बड़ा अच्छा होता है। फ्रैक्शन मेथड में जाओगे ना, हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। कुछ रूल्स फ्रैक्शन, अब ये देखो फ्रैक्शन मेथड यूज करते समय कुछ रूल्स हैं। इनफैक्ट ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि वेन एवर यू हैव टू फाइंड ए क्वांटिटी, से द गिवन नंबर ऑफ डेज, उसको आप पहले लिख लें। नाउ फॉर ईच क्वांटिटी टू बी यूज, जो भी क्वांटिटी यूज करनी है, यूज इट इन प्रपोर्शन टू द क्वांटिटी टू दी फाउंड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर ऑफ मैन बढ़ेगा तो वर्क कम दिन में हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन लेस देन 1 होगा। अगर नंबर ऑफ मैन घटेगा तो वर्क ज़्यादा दिन में होगा, मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये सारा कुछ रिलेटिव टू टास्क होता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये वही बेसिकली टर्म्स में लिखा हुआ है, आप इसे नोट कर लें। और चलिए फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व देखते हैं। अब ये देखो, 5 मैन 10 टॉयज 6 दिन में बना लेते हैं, 6 घंटे काम करके, तो कितने दिन लेंगे 12 आदमी 16 टॉयज प्रिपेयर करने में 8 घंटे में। तो ये मैं देखो ये टाइप 4 में डाल दिया मैंने। ये क्वेश्चन आएगा, एक तो फॉर्मूला था आपका सीधे M1 T1 E1 D1 अपॉन W1, यही फॉर्मूला था, राइट। इक्वल टू दिस, वो इनटू इक्वल टू M2 T2 E2 D2 अपॉन W2, ठीक है। फॉर्मूला यही था। कभी देखो यार डी मैं इधर लिख देता हूँ, वो उधर लिख देता हूँ, उससे घबराने का नहीं है। अब मेरे को दिया है 5 आदमी हैं, टॉयज यानी कि वर्क है 10 टॉयज का, 6 दिन काम करते हैं, 6 घंटे काम करते हैं। तो कितनी दिन में मान लूंगा x, 12 आदमी ऊपर लिखा है, 16 टॉयज प्रिपेयर करेंगे अपॉन 16, 8 घंटे काम करके इसे सॉल्व कर लूंगा, उत्तर निकल के आ जाएगा। सीधे फॉर्मूला पुट क्वेश्चन है, 8 2 जा 16, 2 5 जा 6 2 जा 2 3 जा x इक्वल टू 3। ये हो गया सीधे फॉर्मूले से क्वेश्चन। या फिर आप ये कह सकते थे 5 मैन 10 टॉयज बनाते हैं,
6 डेज लेते हैं, ठीक है, और ये 6 आवर्स काम करके, तो मेरे को नंबर ऑफ डेज निकालना है। तो मैं इसे बोल देता हूँ कि एक आदमी अगर काम करेगा, 5 आदमी 6 काम करे, मतलब 5 आदमी 6 दिन ले रहे हैं, तो एक आदमी कितना टाइम लेगा? 6 × 5 30 दिन लेगा। एक ही टॉय बनाना है, 10 टॉय बन रहा है 6 दिन में, तो एक दिन में कितने टॉय बनेंगे? अपॉन 10। और 6 घंटे काम करते, अब हम एक ही घंटे काम कर रहे हैं, तो दिन बढ़ जाएंगे इंटू 6। अब मेरे को पता चल गया कि ऊपर अगर घंटा लिख दिया तो दूसरे वाले पार्ट में नीचे ही लिखूंगा इंटू 8। नीचे ऊपर काम लिख दिया 10, तो ऊपर ही जाएगा अगला वाला काम 16। और 5 आदमी थे, अब कितने आदमी हो गए? 12 आदमी। तो 5 ऊपर है तो नीचे 12 होगा। इसको सॉल्व कर लो, नंबर ऑफ डेज निकल जाएंगे, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, 8 2 जा, ठीक, 5 2 जा, ये कटेगा ये कटेगा, 6 2 जा 12, 2 3 जा, तो भी 3 डेज आएंगे। फ्रैक्शन मेथड से करोगे तो भी हो जाएगा, बट फॉर्मूला पता है तो सीधे इतना दिमाग माथा पची नहीं करना, फॉर्मूला अप्लाई करो, कर लो क्वेश्चन। 40 आदमी पेड़ काटते हैं 8 घंटे काम करके, 8 आदमी दे लीव द जॉब, कितनी ट्रीज कटेंगी? 12 घंटे में। ओके, पहले केस में 40 आदमी थे, 60 पेड़ काट रहे थे 8 घंटे में। अगर 8 आदमी छोड़ देते हैं तो 32 आदमी बचे, कितने ट्रीज कटेंगे? वी डोंट नो, बट वी नो इट इज वर्क, तो हमें लिख देंगे यहाँ पे टी या डब्ल्यू, जो लिखना लिख दो, इनटू 12 घंटे ये काम करते हैं, इनटू 12, तो टी इक्वल टू सीधे निकल के आएगा 8 4 जा 32, ये कटा, 4 से ये कट गया, ये 6 ऊपर चला जाएगा, टी इक्वल टू 12 6 जा 72 डेज। ठीक है, टी इक्वल टू डेज नहीं है, सॉरी, ये नंबर ऑफ ट्रीज है, 72 ट्रीज। तो ये 72 ट्रीज काटेंगे ये लोग। सिंपल है, फॉर्मूला अप्लाई किया, रूल ऑफ फ्रैक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं, सीधी सी बात है, वो भी देख लेते हैं। मान लो कि 60 था, इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई करना है। 40 आदमी 60 पेड़ काटते हैं, 8 आदमी चले गए तो 32 आदमी बचे, तो 32 आदमी कितना पेड़ काटेंगे? कम काटेंगे, जाहिर सी बात है, तो 32/40, लेस देन 1 फ्रैक्शन, लेस मैन लेस ट्रीज, सीधी सी बात है। अब इसमें एक और फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करना है, पहले 8 घंटे काम कर रहे थे तो पेड़ कितने कट रहे हैं? 60। अब 12 घंटे काम करो तो पेड़ ज़्यादा कटेंगे कि कम कटेंगे? जाहिर सी बात है ज़्यादा कटेंगे, तो अपन 12/8 कर दोगे, 8 4 जा 4 10 जा 72। ठीक है, आसान है। तो इस टाइप के क्वेश्चन से यार बड़े आसान हो जाते हैं, सिंपली, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस टाइप के कॉन्सेप्ट आता है, दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। 3 आदमी या फिर 5 लड़के काम करते हैं 20 दिन में। इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे, आपका वो बहुत कंफ्यूजन भी होता है, आप पाओगे कि बड़ा आसान है ये। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय 2 men एंड 2 boys टू डू द वर्क? इस काम में अब समझना, 3 आदमी, ठीक है, 20 दिन लेते हैं काम करने में, या फिर मैं कह सकता हूं कि एक आदमी कितना दिन लेगा? इस चीज को ध्यान देना, 60 डेज लेगा काम करने के लिए। इसमें कोई समस्या? 3 आदमी 20 दिन लेता है काम करने में, तो एक आदमी का 60 दिन लेगा, तो एक आदमी का 1 man 1 day वर्क कितना है? इक्वल टू 1/60। यहां कोई कंफ्यूजन? 3 आदमी 20 दिन लेते हैं काम करने में, तो एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा? जाहिर सी बात है 60 दिन में करेगा, जब दिन बढ़ जाएंगे आदमी घट गया, तो एक आदमी का एक दिन का काम कितना होगा? अब एक आदमी एक दिन में जो काम 60 दिन लेता है काम करने के लिए, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/60। यही बेसिक चीज बताई थी। अब आते हैं बॉयज पे। 5 बॉयज थे, ये काम करते हैं 20 डेज में, तो एक बॉय कितने दिन में काम करेगा? 20 × 5 दैट इज 100। ठीक है, इक्वल टू 100 डेज। इसमें कोई समस्या? इसका मतलब है 1 बॉय 1 डेज वर्क, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/100th पार्ट ऑफ वर्क। ठीक,
अब मेरे को सीधा सीधा पता है कि 2 आदमी काम कर रहे हैं, 2 men आर वर्किंग एंड 2 boys आर वर्किंग। तो जाहिर सी बात है इनका एक दिन का काम कितना होगा, 2 × 1/60, ये 2 आदमियों का है। और लड़कों का काम कितना होगा, 2 × 1/100, ये लड़कों का काम है। तो एक दिन में इनका जो काम निकल के आएगा 1/30, दोनों का मिलकर साथ में, इन 2 आदमी और 2 बॉयज़ का, ये हो जाएगा 1/50। ठीक है, इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो ये 150 ले लेता हूँ, 5 + 3 दैट इज़ 8/150, दिस बिकम्स 4/75। तो 4/70th पार्ट ऑफ वर्क एक दिन में हो रहा है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, देयरफॉर टोटल टाइम इज 75/4। सिंपल है, 75/4 हो जाएगा। ये आया समझ में? फिर से समझाता हूँ। 3 आदमी 20 दिन लेते हैं काम करने के लिए, एक आदमी इस काम को 60 दिन में करता है। जो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर एक आदमी काम करेगा तो 60 दिन लेगा, तो एक आदमी के एक दिन का काम कितना होगा, 1/60। 5 लड़के हैं 20 दिन में काम करते हैं, एक लड़का 100 दिन लेगा, तो एक लड़के का एक दिन का काम हो गया 100। अब 2 आदमी काम कर रहे हैं, तो ये मैंने अभी बताई है, तो ऑब्वियस सी बात है एक दिन का काम उस 2 आदमियों का क्या होगा, 2 × 1/60, और 2 लड़के भी हैं तो 2 × 1/100। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, जो भी आएगा उसके बाद 1/2 कर दूंगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से किया जा सकता है, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। इसको मिटा ले, आपने, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको दूसरे तरीके से करते हैं, कैपेसिटी मेथड से। कैपेसिटी, इसको कैपेसिटी मेथड कहते हैं। देखो यार, सीधा सीधा दिया हुआ है, 3 आदमी किसके बराबर है, 5 बॉयज़ के बराबर है, सीधा सा मतलब है। इसका मतलब एक आदमी की जो कैपेसिटी है, उस आदमी की जगह मैं 5/3 बॉयज़ भी लिख सकता हूँ। ये सीधा सा मतलब है इसका। 3 men = 5 बॉयज़, क्योंकि दोनों एक ही काम कर रहे हैं, 20 दिन दोनों ही ले रहे हैं, तो 3 men = 3 बॉयज़, 1 आदमी = 5/3 बॉयज़। तो अब ये मेरे से पूछ रहा है कि 2 men + 2 बॉयज़ कितने दिन में काम करेंगे, तो चलिए इनकी कैपेसिटी निकाल लेते हैं। तो men की जगह मैं 5/3 बॉयज़ लिख सकता हूं, 2 × 5/3 भी, इतने बॉयज़ हैं प्लस 2 बॉयज़, और इसको मैं जब करूंगा तो ये निकल के आएगा 16/3 बॉयज़। तो इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से इस तरह से देख सकता हूं कि 5 लड़के 5 बॉयज़ इस काम को 20 दिन में करते हैं, तो 16/3 बॉयज़ इस काम को कितने दिन में करेंगे। सेम क्वेश्चन, फॉर्मूला आपको याद होगा, m1d1 = m2d2। अब m1 क्या है, 5 बॉयज़ हैं, किसी इस काम को ये 20 दिन में करते हैं, तो m2 क्या है, 16/3 बॉयज़ इंटू d2। बॉयज़ मत लिखो यार यहाँ पे, इंटू d2 क्या है, d2 तो मेरे को निकालना है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये 5, 4 और 5 × 25, ये आ जाएगा d2 = 75/4, 75/4। और पिछला आपने जब देखा होगा तो ये भी आया था 75/4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान था, मतलब आप कैपेसिटी मेथड से भी कर सकते हो। एक देखो, एक छोटा सा फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, अगर आपको ये क्वेश्चंस क्विकली करना है बिना किसी कंफ्यूजन के करना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो जहाँ पे और पार्ट में लिखा हो, और एंड पार्ट में लिखा हो, तो इसका एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला ये कहता है कि हमेशा, चलो इसको मिटा देते हैं, नहीं तो फॉर्मूला समझ नहीं पाएंगे आप। ये एक जनरल फॉर्मूला है जो कहीं पे भी अप्लाई होगा। जो भी आपका नंबर ऑफ डेज अगर पूछा है तो आप पहले लिखना 1, ठीक है, इसके बाद लिखना नंबर ऑफ मेन इन एंड पार्ट। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एंड वाले हिस्से में जो भी लिखा होगा उसको ऐसे लिख देना, अपॉन नंबर ऑफ डेज, कितने दिन लगते हैं, इनटू नंबर ऑफ मेन इन और पार्ट। ठीक, एंड वाला पार्ट ऊपर लिख दोगे, 1 अपॉन इंटू नंबर ऑफ डेज इंटू नंबर ऑफ मैन इन और पार्ट, प्लस अब ये एक्सट्रापोलेट करते जाओगे, नंबर ऑफ बॉयज इन एंड पार्ट अपॉन नंबर ऑफ डेज, कितना डेज होंगे, इंटू नंबर ऑफ बॉयज
इन और पार्ट। और सपोज करो 3 लोगों के लिए दिया होता, 4 लोगों के लिए दिया होता, मान लो कि विमेन के बाद भी दिया होता कुछ, विमेन, नंबर ऑफ विमेन इन एंड पार्ट अपॉन नंबर ऑफ, यहाँ पे डेज लिख देना, इनटू नंबर ऑफ विमेन इन और पार्ट, जो भी विमेन होंगी, जो भी आएगा दिस इज द नंबर ऑफ डेज। अगर मैं इसी क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से करना चाहूँ तो नंबर ऑफ मेन इन एन पार्ट अपॉन 2 अपॉन नंबर ऑफ डेज कितना है 20 इनटू और पार्ट कितना है इसका 3 आदमी, नंबर ऑफ मेन और पार्ट में 3 है, अपॉन 2 अपॉन 20 डेज है इंटू 5 बॉयज। ये सीधे उत्तर निकाल के दे देगा। चलो सॉल्व करके देख लेते हैं। ये आ गया, ये कट गया, ये 10 हो गया, 1/30, 1/30 10 प्लस 1/50, तो ये निकल के आ गया 150 अपॉन 50 प्लस 30 80, नहीं लेट मी सी 8 राइट, 5 से कटेगा तो अपॉन 8 दिस बिकम 75/4, सीधे निकल के आ जाएगा। ये हमेशा अप्लाई होगा, तो आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो। ये फॉर्मूला नोट कर लो, बहुत काम का फॉर्मूला है। और ये क्वेश्चन आ गया तो बिना गलती के आप इसको, अगर आपने बेसिक ये चीज़ याद रख ली कि एंड वाला नंबर ऑफ मेन लिखना है ऊपर अपॉन नंबर ऑफ डेज इंटू नंबर ऑफ मैन इन और पार्ट, और जितने भी हो बॉयज हों विमेन हो, चाहे 4 लोग हों चाहे 5 लोग हों, ये इसको यूज करते चले जाना। एक ऐसा ही क्वेश्चन है, 5 men and 4 boys और 3 girls take 10 days to do a work, what is the time taken by 1 man, 2 boys and 2 girls। तो मैं अपने फॉर्मूले का यूज करता हूँ, आदमी तो एक ही दिया था एंड वाला पार्ट अपॉन नंबर ऑफ डेज कितने दिए थे 10, और पार्ट में जो आदमी थे इंटू 5, एंड वाला पार्ट और वाला पार्ट, प्लस यहाँ पे बॉयज़ कितने थे अपॉन 2 अपॉन बॉयज़ कितने थे 4 इंटू नंबर ऑफ डेज था 10, प्लस लड़कियां भी कितनी थी 2 थी, और यहाँ पे और वाले में गर्ल्स कितनी थी 3 थी, नंबर ऑफ डेज इंटू 10। ये इसका सीधे उत्तर निकल के आ जाएगा। तो ये कर दोगे 1/1/50, नहीं तो अदरवाइज वो मेथड तो है, कैपेसिटी से सबको आप कंपेयर करेंगे। आप बेसिकली बॉयज़ को मेन से इक्वेट करेंगे और गर्ल्स को भी मेन से इक्वेट करेंगे, या फिर सबको बॉयज़ में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो भी होगा आप फिर एक के टर्म्स में ले जाके कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा। यहाँ पे आपका काम आसान हो जाएगा। 2 2 जा तो 1/20 प्लस 1/15। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो इसका उत्तर निकल के आएगा, इसका उत्तर जो निकलेगा, देखो ये चीज़ में ना, अब यहाँ पे आप सिंपली कैलकुलेशन करोगे, इट इज़ 1/1/50, 1/20, 1/15। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 52 100 नहीं, 150 कट रहा है नहीं, अच्छा 300 होगा, ठीक है। 6 प्लस 15 प्लस 6 प्लस 15 प्लस 15 2 जा 20, it becomes 300 upon 35 प्लस 141, 300 अपॉन 41 डेज, ये टोटल टाइम आएगा। सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया अब तो ये, खैर ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, बहुत आसान है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और एंड वाला पार्ट कितने लोग हैं लिख देना, नीचे और वाला पार्ट करके नंबर ऑफ डे से मल्टीप्लाई कर देना। 10 आदमी और 12 लड़के किसी टास्क को 5 दिन में करते हैं। ऑन दी अदर हैंड 6 आदमी 4 लड़के उसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो कितने टाइम लेंगे ये 5 आदमी और 3 बॉयज करने के लिए? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। आइए समझते हैं। तो आप देख रहे हैं टाइम एंड वर्क में जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने बना दिए हैं, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। सिंपली यही स्टेप्स आप फॉलो करके कर लेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो देखो दिया हुआ है 10 आदमी और 12 बॉयज का, 10 आदमी और 12 बॉयज काम करते हैं 5 दिन में, ठीक है। और 6 मैन काम करते हैं और 4 बॉयज मिलके 10 डेज में काम करते हैं। तो हम आदमी इनके बीच में रिलेशन निकाल लेते हैं। अब समझना, इस टाइप के क्वेश्चन में 10 आदमी और 12 लड़के हैं, 5 दिन में काम करते हैं। अगर लेकिन दिन एक होता, समझना इसको, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा चलेंगे। अगर 1 डे ही होता हमारे पास और इस काम को मल्टीप्लाई करना होता तो मुझे कितने लोग चाहिए? 10 × 5
मैन प्लस 12 इंटू 5, ये बॉयज़ था, बॉयज़। कैसे? क्योंकि मैंने क्या किया, दिन एक कर दिया, तो इसमें ऑब्वियस ही बात है, तो इसमें दोनों में 5-5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 50 मैन प्लस 60 बॉयज़, यानी कि एक दिन में 50 मैन प्लस 60 बॉयज़ काम कर सकते हैं। ठीक, इस केस में 6 मैन और 4 बॉयज़ हैं जो 10 दिन में काम करते हैं। तो अगर इनको एक दिन में काम करना होता तो मुझे कितने लोग चाहिए होते हैं? इंटू 10 हो जाएगा दोनों में, तो ये 1 डेज हो गया, तो इंटू 10 हो जाएगा 60 मैन प्लस 40 बॉयज़। ठीक है, ये हो गया। मतलब चाहे अगर मैं बोल दूं 50 आदमी और 60 लड़के मिलकर काम करें, या फिर मैं बोल दूं 60 आदमी और 40 बॉयज़ मिलकर काम करें, तो मतलब एक ही है। तो अब कैपेसिटी इनकी और इनकी एक ही है, तभी ये लोग एक दिन में काम कर पा रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूँ 50 मैन प्लस 60 बॉयज़ इज इक्वल टू 60 मैन प्लस 40 बॉयज़। इसका मतलब ये है 10 मैन इक्वल टू 20 बॉयज़, देयरफॉर 1 मैन इक्वल टू 2 बॉयज़। एक आदमी 2 लड़कों के बराबर है, बस इसका ये मतलब लग गया, निकल के आ गया। और इसका अब तो ये क्वेश्चन वही हलवा सवाल हो जाएगा, रिलेशन निकल के आ गया। तो इसका सीधा सा मतलब है, देखो अब 5 आदमी हैं, 3 बॉयज़ हैं, तो मैं इसको कह सकता हूँ इट मीन्स 5 इंटू 2 बॉयज़ हैं प्लस 3b, इट मीन्स 13 बॉयज़। ठीक है, 13 बॉयज़ हैं। अब मेरे को क्या करना है, अब देखना 13 बॉयज़, तो मैं चाहे ये बोलूँ चाहे बोलूँ कि 13 बॉयज़ कितने दिन में काम करते हैं। अब इस किसी के साथ भी इसका रिलेशन निकाल दो। 10 मैन और 12 बॉयज़ थे, इसका मतलब कितने बॉयज़ कह सकते हैं हम? 10 इंटू 2 20 बॉयज़ प्लस 12 बॉयज़ इज इक्वल टू 32 बॉयज़। तो अब M1D1 इक्वल टू M2D2, तो इसका मतलब हो गया 32 इंटू डी, कितने दिन में काम करते, इक्वल टू इंटू 5, और ये कितने थे? 13 बॉयज़ थे, कितने दिन में काम करेंगे? डी हमको पता नहीं है, तो डी इक्वल टू 32 5 जा 160, 160 अपॉन 13, इट इज़ द आंसर 130 अपॉन 160 अपॉन 13, ये उत्तर होगा इसका। ठीक है, समझ में आया? फिर से एक बार बताने की कोशिश करता हूँ। 10 आदमी 12 लड़के 5 दिन में इस काम को करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक दिन का ही टाइम मिलेगा तो ये जो 5 है इस सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब 50 आदमी और 60 बॉयज़ हैं हो जाएंगे। इतने लोग चाहिए तो एक दिन में काम हो जाएगा। सेकंड केस में क्या होता है कि 6 आदमी और 4 बॉयज़ काम करते हैं 10 दिन में, तो इसका मतलब है कि एक दिन में 60 आदमी प्लस 40 बॉयज़, क्योंकि हमने इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो मैंने देखा कि भैया ये लोग भी एक दिन में काम कर देते, ये दिन भी एक दिन में काम करते, तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा, तो इनके रिलेशन आ जाएगा 1 आदमी 2 बॉयज़। अब मैं किसी एक आदमी के टर्म्स में उत्तर निकालूंगा। तो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 आदमी 3 बॉयज़ अगर एक साथ काम करते हैं तो ये 13 बॉयज़ के बराबर है। ठीक है, अब पहले वाले केस में 10 मैन और 12 बॉयज़ काम कर रहे थे, ये कितने लड़कों के बराबर है? 32 लड़कों के बराबर है उस रिलेशन के हिसाब से। अब उसके बाद मैंने वही वाला फॉर्मूला यूज किया, M1D1 इक्वल टू M2D2, तो नंबर ऑफ बॉयज़ इंटू डेज 10, इस केस में 13 बॉयज़ होते तो D2 क्या होता? तो सिंपली कैपेसिटी कंपैरिजन करके इसका मैंने उत्तर निकाल दिया। ठीक है, अब ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है, 10 आदमी 200 दिन लेते हैं किसी काम को फिनिश करने में। ये काम करना शुरू तो करते हैं, लेकिन 20 दिन के बाद 10 आदमी और ज्वाइन कर लेते हैं वर्क को with triple capacity. What is the total time in which the work will be completed? ठीक है, बड़ा आसान सवाल है ये भी, इसमें घबराना नहीं है। हम मान लेते हैं, देखो 10 आदमी हैं, 200 दिन काम करते हैं एक काम को करने में, वर्क करना शुरू करते हैं, लेकिन 20 दिन के बाद 10 और आदमी आ जाते हैं ट्रिपल कैपेसिटी के साथ। तो इसमें क्या करना है? अब इसको रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन तो नहीं कह सकते आप इसको, ये रिप्लेसमेंट नहीं का क्वेश्चन नहीं है बेसिकली, बट इट्स अ काइंड ऑफ लाइक कि 10 आदमी की जगह 20 आदमी हैं। आप एक बार इसे नोट करें क्वेश्चन को, फिर हम इस पर डिस्कस करते हैं। सो ये क्वेश्चन है, देखो अब इस टाइप का क्वेश्चन में मान लेते हैं हम, लेट 10 मैन टेक्स 200 डेज टू फिनिश अ वर्क, यानी 10 आदमी है 200 दिन लेते हैं काम को फिनिश करने में।
इन्होंने साथ में काम करना शुरू किया, लेकिन 20 दिन के बाद 10 और आदमी ज्वाइन कर लेते हैं ट्रिपल कैपेसिटी के साथ। मतलब अगर मैं आज 1 काम कर रहा था तो ट्रिपल कैपेसिटी में कल की डेट में 3 काम वाले आदमी ऐड किया हूँ। तो व्हाट इज द टोटल टाइम इन विच वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो मैं मान लेता हूँ मेरा काम क्या था, मेरा काम था रसगुल्ला खाना। ये रसगुल्ला बड़े काम की चीज़ है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि एक आदमी, मैं भी मान रहा हूँ, एक दिन में एक रसगुल्ला खाता है। समझिएगा, मेरा काम है रसगुल्ला खाना, मेरे को काम यही दिया गया कि रसगुल्ला खाना है। एक आदमी एक दिन में एक रसगुल्ला खाता है, तो मेरे को बोला है 10 आदमी हैं, 200 दिन रसगुल्ला खा रहे, तो मेरे कितने रसगुल्ले हम मिलके खा लेंगे? हम खा लेंगे 10 इंटू 200 इंटू 1 इक्वल टू 2000। 2000 रसगुल्ले 10 आदमी 200 दिन में खा लेंगे। अब 20 दिन के बाद 10 और आदमी ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब आप यहां पे एक चीज समझना कि अब मैं इस चीज को, ये यहां से जो यहां तक दिया है, मैं मान लूंगा कि मेरा जो टोटल काम है वो 2000 है। टोटल काम है जो मेरा वो 2000 है, और यही है जो मुझे निकालना है अल्टीमेटली। इस पूरे काम के दौरान ध्यान रखना है। तो मैंने स्टार्टिंग इस तरह से की कि एक आदमी एक दिन में एक रसगुल्ला खाता है, तो 10 आदमी 200 दिन में 2000 रसगुल्ले खाएंगे। और अल्टीमेटली हमने जो बताया था, देखो एलसीएम वहाँ पे लेते, तो यहाँ पे अल्टीमेटली जो पहला ये आया कि चलो भैया 2000 रसगुल्ले खाने हैं। अब फिर से इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्योंकि ये टोटल था, ये टोटल वाली चीज थी। अब ये लोगों ने काम शुरू किया है, ठीक है, दे हैव स्टार्टेड वर्किंग, लेकिन 20 दिन के बाद, तो एक चीज समझना, 20 दिन के बाद बाकी लोग आए, तो ये 10 आदमी 20 दिन में कितने रसगुल्ले खा लेंगे? 20 डेज में 200 रसगुल्ले खा लेंगे। बचेगा कितने रसगुल्ले? 1800 रसगुल्ले बचेंगे। ठीक, 10 और आदमी ज्वाइन कर ले 30 ट्रिपल कैपेसिटी के साथ। अब आपको ये पता है कि एक आदमी एक दिन में एक रसगुल्ले खाता था, तो मेरे को नए जो आदमी हैं वो एक दिन में 3 गुना रसगुल्ले खा रहे हैं, यानी कि एक दिन में वो 3 रसगुल्ला खा रहा है। तो फिर ये जो 10 आदमी हैं, जो 10 मैन है, वो रसगुल्ले कितने खाएंगे? 3 इंटू 10 इक्वल टू 30। 1800 रसगुल्ले बचे हुए हैं। 30 रसगुल्ले ये जो नए आदमी है वो एक दिन में खाते हैं, प्लस 10 आदमी जो खा रहे थे वो तो खा ही रहे थे, तो टोटल नंबर ऑफ डेज जो वो लोग खाएंगे वो बचेगा 1800 अपॉन 40, और आप इसको डिवाइड कर लीजिए तो ये आ जाएगा 4 4 16 4 5 45 डेज में ये काम फिनिश होगा अल्टीमेटली। बचे हुए दिन मतलब जो होंगे, और टोटल नंबर ऑफ डेज अगर आपसे पूछा है तो 20 दिन में ये सब लोग 7 काम किए होंगे, और इससे पहले 20 दिन ऑलरेडी हो चुके, तो ये टोटल 65 डेज हो जाएगा। फिर से समझ लेना मैंने इसमें क्या किया है। मैंने इसमें आपको ये बोला कि 10 आदमी 200 दिन में कोई काम करते हैं, तो मैंने स्टार्टिंग में ये मान लिया कि एक आदमी एक दिन में एक रसगुल्ला खाता है, उस हिसाब से 10 आदमी 200 दिन में 2000 रसगुल्ले खाएंगे, और मैं बोल दूंगा मेरा काम ही है कि मेरे को 2000 रसगुल्ले खाने हैं। अब इस हिसाब से अब इन 10 आदमियों ने काम करना शुरू किया। अब 10 आदमी 20 दिन में कितने रसगुल्ले खा गए? सीधी सी बात है, 200 रसगुल्ले खा जाएंगे। 10 इंटू 20 इंटू 1 दैट इज 200, तो बचे कितने? 1800। अब इस 1800 रसगुल्ले खाने के लिए हमारे पास जो पिछले 10 आदमी थे जो एक दिन में एक रसगुल्ला खा रहे थे वो तो थे ही, उसके अलावा 10 और आदमी थे जिनकी ट्रिपल कैपेसिटी थी, मतलब एक आदमी 3 रसगुल्ले खा रहा था, तो वो 30 रसगुल्ले खा रहे थे, और पिछले वाले जो 10 खा रहे थे तो खा रहे थे, तो 40 रसगुल्ले एक दिन में खपाखप खाए जा रहे थे। तो 1800 अपॉन 40 45 दिन आया, लेकिन 20 दिन ऑलरेडी हम काम कर रहे थे, तो ये 65 दिन आ गया। तो इसको इस हिसाब से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, बहुत आसान है। अब ये क्वेश्चन है, एनफ फूड इज अवेलेबल फॉर 200 सोल्जर्स फॉर 50 डेज। 20 दिन के बाद 50 सोल्जर्स चले जाते हैं, तो कितने दिन के लिए रिमेनिंग फूड विल लास्ट? ठीक है, अब एक चीज समझना, 200 सोल्जर्स थे, 50 डेज के लिए थे, तो इनका जो भी खाना 200 सोल्जर्स के लिए 50 दिन के लिए सफिशिएंट था। 20 दिन के बाद जो खाना बचा होगा, 20 दिन के बाद वो 200 सोल्जर्स के लिए 30 दिन का बचा होगा। पहली चीज ये कह रहा है, 20 दिन के बाद यही तो हुआ होगा,
30 दिन के लिए इनका खाना बचा होगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ चीज़ कि 50 सोल्जर्स चले गए, 50 सोल्जर्स चले गए तो कितने सोल्जर्स बचे? 150। तो कितने दिन फूड बचेगा? इनटू ये x डेज के लिए, इन x 150 लोग होंगे तो x डेज के लिए खाना बचेगा। आप समझना, जो भी हमारा खाना था 20 दिन के बाद 30 दिन का ही तो खाना बचा था, तो 200 लोगों के लिए खाना 30 दिन के लिए बचा हुआ है। तो अब मेरे से कह रहा है कि 150 लोगों के लिए खाना कितने दिन के लिए बचेगा। तो आप याद करना, मैंने सीधे एक चीज़ बताई थी, m1d1 इक्वल टू m2d2 बताया था। 200 आदमी है, 30 दिन का खाना है, 150 आदमी है, x डेज है, तो x इज इक्वल टू, इसको काट देते ही आ जाएगा 5 4 जा x इक्वल टू 40 डेज। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो 40 दिन आ जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में गलती मत करना, बहुत आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन ये भी है। एनफ फूड इज अवेलेबल फॉर 200 सोल्जर्स फॉर 50 डेज। 20 दिन के बाद 50 सोल्जर्स ज्वाइन कर लेते हैं। अब वहाँ पे 200 से 150 हो गया था, अब यहाँ पे 200 से 250 हो गया, 200 से 250 हो गया। फॉर द हाउ मेनी रिमेनिंग डेज फूड विल लास्ट। तो ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताइए कि इसका जवाब क्या होगा। बस आपको वैल्यू चेंज करनी है, वहाँ पे 150 रखना था, यहाँ पे 250 रखना है। कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में जल्दी से पोस्ट कर दीजिए कि इसका उत्तर क्या होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है जैसे A इज़ ट्वाइस एज फास्ट एज B या फिर A इज़ ट्वाइस एज एफिशिएंट एज B। इसका देखो सीधा सा मतलब होता है, अगर मैं आपसे डबल एफिशिएंट हूँ तो मैं आपसे आधे दिन में काम करूँगा। बेसिक चीज़ है, मतलब अगर मैं आपसे 3 गुना स्पीड से काम कर सकता हूँ तो मैं आपसे 1/3 टाइम लूँगा आपसे काम करने के लिए। तो अगर मैं ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मैं हमेशा देखूँगा कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन है। इसमें मुझे दिख रहा है कि B इज़ थ्राइस एज एफिशिएंट एज C और B का ट्वाइस एफिशिएंट है A। तो मैं बोल दूंगा कि अगर A x डेज लेता है काम करने के लिए, तो सिंस ही इज़ ट्वाइस एज एफिशिएंट एज B, तो B जो टाइम लेगा काम करने के लिए वो 2x लेगा। ठीक है, एंड B इज थ्राइस एज फास्ट एज C, तो मतलब C जो टाइम लेगा वो लेगा 2x इंटू 3 दैट इज 6x। सिंपल है, फिर से समझिएगा। A को मैंने मान ली ये x डेज लेता है, इट इज ट्वाइस एज फास्ट एज B, तो B जो दिन लेगा 2x डेज लेगा। अब B इज थ्राइस एज फास्ट एज C, इसका मतलब है कि B को अगर 2x टाइम लग रहा है तो C को 3 गुना टाइम लगेगा, दैट इज 6x डेज। ठीक है, तो दिस इज x डेज, दिस इज 2x डेज एंड दिस इज 6x डेज। ठीक, ये एक साथ काम करते हैं तो 30 दिन लेते हैं काम करने में। ठीक, तो मैं बोल सकता हूं इट मीन्स 1/x अपॉन 1/2x अपॉन 1/6x इज इक्वल टू 1/30। ये मैं बोल सकता हूं। तो इसका मतलब ये हो गया, इसको मैं सॉल्व करूं तो ये 6x आ जाएगा, 6 प्लस 2 3 जा प्लस 1 इक्वल टू 1/30। और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये निकल के आएगा 10, 6 5 जा x इक्वल टू 50 डेज। तो अगर x इक्वल टू 50 डेज है तो मतलब A को अकेले काम करेगा तो 50 डेज लगेंगे, B अकेले काम करेगा तो 100 डेज लगेंगे, C अकेले काम करेगा तो 6 इंटू 50 दैट इज़ 300 डेज लगेंगे। यही इसका उत्तर है, ये आपको मैंने समझा दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन आए तो यार घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल बेफिक्र होकर लगाना है। और इसी के साथ वर्क टाइम एंड वर्क वाली क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। अब जो अगली क्लास होगी हम वेजेज एंड वर्क पे काम करेंगे। बहुत सिंपल है, इसी का एक तरह से कह लिए कि एक्सटेंडेड वर्जन है। तो सीधी सी बात है, एक बेसिक चीज़ पता है, जितना काम उतना पैसा, तो उसी प्रोपोर्शन में चीज़ें बटेंगी तो आप पाएंगे, आप काम का रेशियो निकाल लेंगे तो आपका उत्तर भी उसी के अकॉर्डिंग निकल जाएगा। तो वो चीज़ मैं सारी चीज़ें आपसे अगले क्लास में डिस्कस करूँगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताइए कि अगर आपने कुछ सीखा हो, कुछ नए कॉन्सेप्ट जाने हो, और जल्दी से इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मेरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम 20 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है 2024 के लिए, उसे मिस मत कीजिएगा। इस टाइम पे अब आपके पास एक्सपेरिमेंट्स के लिए टाइम नहीं है, वरना 2025 तो डेफिनेटली है ही, बट अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट है तो मेरा एक्सपीरियंस यूज करके एक बार तैयारी करके देखिए, आपको जरूर फायदा होगा। फीडबैक आप टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं, वो मेरे किए नहीं, वो बच्चों के किए गए हैं। बच्चों ने आपको कई बच्चे आपको बताएंगे कि किस तरीके से मेंटरशिप प्रोग्राम वर्क करता है, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है कुछ तो। एक तो हम फ्री इनिशिएटिव ऑलरेडी रन करें, बट पेड वाला है
फिलहाल एक्सपेरिमेंट्स के लिए टाइम कम है तो आप उसको देख सकते हैं। बाकी बेस्ट PYQ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे नीलेश CIR 442, और टेस्ट एंड एक्स्ट्रा फैक्ट्स के लिए यहाँ पे रजिस्टर आप कर सकते हैं। प्रोसेस आपको टेलीग्राम ID UPSC एम टॉपर पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा। विद दिस आई थैंक यू ऑल द बेस्ट।